नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती हैं तो उसमें से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का नाम आता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अथाह प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी मनपसंद रानियां थीं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रास लीलाएं किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा या गौर किया होगा कि वह हमेशा ही राधे श्याम नाम का जप करते रहते हैं। इस दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जिक्र किया जाता है तो यह सभी के मन में सवाल उठता है कि आखिर जब श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी विषभानु नामक एक ग्वाला की बेटी थी और उनका जन्म यमुना के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के अनुसार ब्रह्म पुराण के अनुसार बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने उनको पहली बार देखा जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते देख ओखली से बांध दिया था। दोस्तों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। दोस्तों, इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना शुरू कर दिया था और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने यह बात यशोदा माता को बताई और वह राधा जी से विवाह करने के लिए जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण यशोदा माता को भी नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका विवाह पहले से ही तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद जी को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण जी राधा से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे तब नंद महाराज जी श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास लेकर गए और श्री कृष्ण जी जब ऋषि गर्ग के पास गए तब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिसको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है
और ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया। तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तब कंस के बुलाने पर उन्हें वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो चुपके से राधा जी से मिलने उनके घर गए थे और बिना कुछ कहे ही उनको अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हो गए। और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें न चाहते हुए भी अपने पिता के इच्छा अनुसार उन्हें किसी और से विवाह करना पड़ा था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई प्रयान से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। वैसे तो दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह न होने के पीछे दो कथाएं और भी प्रचलित हैं, जिनमें पहली कथा के अनुसार यह बताया गया है ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र शुक्राचार्य के बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्राचार्य ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दिए और उनके गुरु बन गए। असुरों के गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनके सामने यह समस्या खड़ी थी कि इन देवताओं को वरदान मिला हुआ था, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई वरदान नहीं प्राप्त था। इसी वजह से राक्षस कभी देवता से नहीं जीत पाते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। दोस्तों, आपको बता दें, संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है कि किसी मरे इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान के लिए जब शुक्राचार्य जी भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों, उनके माता पिता और ऋषि को कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए भी कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान न पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को इस बात की पता चली तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान न पहुंचा सके और इस तरह से सभी देवता राक्षस से हारने लगे। यह सब देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।